लिया गया, तो मैं 2 मिनट में बिल्कुल अपनी बात को कहूँगा। एक जो पूरे मीटिंग के दौरान जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, मैं लगभग 10:30-11 बजे के आसपास आ गया और पीछे बैठा हुआ था। अब तक की ऑब्जर्वेशन यही रही है कि हम लोग बात करते हैं कि दूसरे लोग समाज में हमारी बातों को सुनते नहीं हैं, टॉलरेंट नहीं है। अरे हम लोग कितना टॉलरेंट है ये देखें। यहाँ जब कोई आ रहा है बोलने के लिए, कोई भी आ रहा है, अगर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं कोई बात अगर अच्छी कर रहा हूँ, आपको अच्छी लगती है आप लीजिए, नहीं अच्छी लगती है आप मत लीजिए। आप दूसरे को कह रहे हैं कि आप इंटॉलरेंट हो रहे हैं, आप बीजेपी को कहते हैं, आरएसएस को कहते हैं, यहाँ पर आप अपनी बात नहीं सुन सकते, चाहे कोई भी हो। कैसे सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं हम लोग? हम लोग बात यहाँ पर आके मिल्लत की करते हैं, कौम की करते हैं, फिक्र में बैठते हैं और एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। हम जब इस प्लेटफॉर्म पर एक नहीं हो सकते तो माजरत के साथ ऐसी मीटिंगों का कोई मतलब नहीं बनता। मैं बहुत खुल के बोलता हूँ और बड़ा खड़ा बोलता हूँ, ठीक है। तमाम लोग मुझसे सीनियर हैं और अदीब भाई तो हमारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जो निज़ामत कर रहे हैं। आजम बेग साहब वो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर रहे हैं। मैं तो सबसे जूनियर हूँ यहाँ पे, शायद जितने लोग भी यहाँ पर गेस्ट होंगे उनमें सबसे जूनियर मैं हूँ। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम एक नशिस्त के तहत चले, एक बेहतर ढंग से चले और लोग एक दूसरे की बात को सुने। देखिए इस वक्त जो हालात हैं हमारी कम्युनिटी के, मुसलमानों के खास तौर से पूरे मुल्क के अंदर, किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं कि हमारे क्या हालात हैं। एजुकेशन में हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जॉब्स में हम कहाँ पर हैं, सिविल सर्विसेज में हम 2 से 3% पे हैं, रेलवेज में हम 7 से 8% पे हैं। सब लोगों को ये बात मालूम है। लेकिन बात आज यहाँ हो रही है एक सॉल्यूशन की। बात हो रही है कि एक फासिस्ट रिजीम जो है वो सरकार में है, फासिस्ट लोग सरकार में हैं और वो लोग फासिस्ट लोग सरकार में जब होते हैं तो वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं। वो जिस तरह से कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये जो सीए और एनआरसी का प्रोसेस है, ये इसको भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सफूरा जरगर भी आई, उन्होंने भी बोला, आसिफ इकबाल तन्हा थे, सब हम लोग संघर्ष के साथी रहे, एक साथ हम लोगों ने संघर्ष किया है। इस चीज़ को हमें ऐसे भी समझने की ज़रूरत है, जो दूसरी कम्युनिटी के अंदर और अपनी कम्युनिटी के अंदर भी इस बात को, हर बार हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, अपनी कम्युनिटी के अंदर भी इस बात को हमें बताने की ज़रूरत है कि हमारे ये मसाइल हैं तो इनके सॉल्यूशन ये है। सिर्फ हम मसाइल को डिस्कस नहीं करें बल्कि एक सॉल्यूशन के साथ। और आज जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और जो विजन डॉक्यूमेंट मैंने देखा, मैं उस पर 1 मिनट और बोलना चाहूँगा कि विजन डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियरली बात की गई है कि एक लीगल सेल तैयार हो, मीडिया सेल तैयार हो। इससे पहले भी कई कोशिशें की गई। मुझे अच्छे से याद है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक मीटिंग हुई थी सीए एनआरसी के दौरान, और वहाँ पे भी कुछ डिस्कशन हुए थे इसको लेके कि एक लीगल सेल बने और एक मीडिया सेल बने। लेकिन मैं माजरत के साथ आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ, 2019 में वो मीटिंग हुई थी, एंड ऑफ 2019, और आज हम 2022 मई में बैठे हैं, उस पर कुछ भी नहीं हो पाया। तो अगर आज यहाँ से अगर हम उठें तो एक इरादे के साथ उठें, एक प्लानिंग के साथ उठे कि हाँ हमारा मीडिया सेल होगा, हमारा लीगल सेल होगा। और लीगल सेल का काम क्या होगा? लीगल सेल के काम अगर एफआईआर कराने के हैं तो देश भर के अंदर हमारे लॉयर्स होने चाहिए। हर स्टेट में 2, 4, 5 लॉयर हों जो एफआईआर हों। आज जो धर्म संसद के नाम पर कभी उत्तराखंड के अंदर, कभी उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी जंतर मंतर पर, कभी दिल्ली के अंदर जिस तरह से जो आग उगला जा रहा है, जो दूसरे लोग आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये क्या कानून के खिलाफ नहीं है? क्या हमारी लीगल सेल इसके लिए काम नहीं कर सकती? तो हम ऐसा लीगल सेल बनाएं, हम ऐसा लीगल सेल बनाएं जो लीगल सेल इन तमाम इश्यूज को लेकर उन पे एफआईआर करे। बेशक मुझे मालूम है कि इस वक्त जो सरकार वहां पर बैठी हुई है, जो दिल्ली के अंदर सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है, या उत्तराखंड या बिहार के अंदर जो सरकारें हैं, वो आपकी एफआईआर भी दर्ज करने को नहीं रेडी होगी। लेकिन क्या हम कोर्ट 156(3) में नहीं जा सकते? सलमान कुर्सी साहब इस बात को यहां पर रखेंगे। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके ऊपर कोई अगर एक्शन नहीं होता, लेकिन ये समझिए कि देर है, अंधेर नहीं है, आने वाला वक्त बदलेगा, उन पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क में हम लोग काम करें। और मीडिया के ताल्लुक से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई मीटिंग्स हुई है, मैंने उसको अटेंड किया है कि भाई एक मीडिया हाउसेस खड़ा करेंगे और मीडिया घराने के लोगों से जाकर मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माली एतबार से बहुत मजबूत हैं, उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। और जिनके पास इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं, जो मीडिया हाउसेस के लोग हैं, वो आएँ और ग्राउंड पे क्या काम कर सकते हैं। क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर अंबानी और अडानी अगर इस देश की मीडिया हाउसेस को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या
हमारे कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग नहीं है जिनके पास पैसे हैं वो कुछ मीडिया हाउसेस खड़ी कर सकते हैं? क्या वो कुछ मीडिया हाउसेस में कुछ शेयर ओन नहीं कर सकते? जब सऊदी के अंदर जाकर रिलायंस ग्रुप अपना शेयर खरीद सकता है उनकी कंपनी के अंदर, तो क्या हमारे मुल्क के जो बड़े दानिश्वर मुसलमान हैं, जो पैसे वाले मुसलमान हैं, क्या वो किसी मीडिया हाउस से, जो छोटे मीडिया हाउस है उनके अंदर 10% शेयर नहीं ले सकते, अपनी बात नहीं रख सकते? इन मौजू पे मुझे लगता है कि और आगे बात होनी चाहिए। वक्त हो चुका है।